दोस्तों याद करिएगा, गोदी मीडिया के एंकर हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, लगातार ये दावा करते रहे कि जब से मोदी सरकार देश में आई है तब से हालात जो हैं वो कंट्रोल में है। कहीं दंगा नहीं होता। ये दावा करते हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना नहीं हुई, जबकि ये भूल जाते हैं पठानकोट, ये भूल जाते हैं बेंगलुरु वाला मामला, ये तमाम चीजें भूली जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि जो बेंगलुरु में कैफे में ब्लास्ट हुआ था, उसमें एनआईए ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो कोई और नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यानी इस पूरे मामले से बीजेपी नेता का कनेक्शन खुलकर निकलकर सामने आया है और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुप्पी साध ली। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। बेंगलुरु में एक ब्लास्ट हुआ था कैफे में और उसके बाद से ही लगातार उसकी जांच चल रही है। उसकी जांच एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर रही है और वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उसके दौरान कर्नाटक से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। पहले इस गिरफ्तारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी कुंडली खंगाली जाती है उसके बाद से गोदी मीडिया शांत होकर बैठ जाती है। वो खबर थी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। खबर पढ़िए, पहले नवारा टाइम्स ने खबर छापी है, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट में बीजेपी वर्कर को एनआईए ने हिरासत में लिया। बताया गया कि कर्नाटक के मंत्री का यह दावा है। खबर जो है आज तक ने भी छापी और क्या लिखा पहले वो पढ़कर बताता हूं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, एक और आरोपी पुलिस हिरासत में। कांग्रेस ने बताया बीजेपी कनेक्शन। ये कांग्रेस ने बीजेपी कनेक्शन बताया है, ये आज तक दावा कर रहा है, लेकिन आगे जाकर खुद ही ये व्यक्ति ये चैनल, गोदी चैनल लिख देता है। कोई बैठा होगा बेचारा पत्रकार, उसने सच सच छाप दिया कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। कैसे, पढ़िए। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक्शन लिया। इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का कैफे ब्लास्ट केस के 2 संदिग्धों से कनेक्शन है। अभी कौन है, इसकी फोटो आपने देखी, आज तक ने छापी है। नीचे क्या लिखा है वो पढ़िएगा। नीचे लिखा हुआ, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस दावा कर रही है और खुद आगे आकर बता भी दिया कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। इसमें क्या बताया गया पढ़िएगा। इसमें बताया गया एनआईए ने एक्शन लिया। इस केस में एक और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनआईए ने जिसे हिरासत में लिया उसका बीजेपी से कनेक्शन है। एनआईए आरोपी को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। बता दें, पिछले हफ्ते जांच एजेंसी ने शिवमोगा में छापेमारी की थी। इस दौरान एक मोबाइल की दुकान और 2 संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की गई थी। आरोपी का नाम मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने लिया था। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और होनी भी चाहिए। दरअसल लगातार सारे आरोप कांग्रेस पर मढ़ देना, दंगा कराती है कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, कांग्रेस मुसलमानों को तुष्टीकरण करती है, सारे काम ये कर रहे होते हैं, सारे अव्वल दर्जे के हो रहे होते हैं इनके कार्यकाल में। लेकिन इस सारे के सारे काम को छिपाने के लिए जो जरिया होता है उसका इस्तेमाल करते हैं और वो है चैनल। न्यूज चैनल पर जैसे ही ये पता लगता है कि इस बड़े कांड में किसी बीजेपी नेता का नाम है तो सारे के सारे गोदी चैनल दूसरे काम में जुट जाते हैं। जैसे आपको हाल ही में याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पहले तो एसबीआई मान नहीं रहा था, लेकिन एसबीआई को फटकार लगी और जब उसने सामने चंदे का पूरा डेटा रखा तो पता लगा सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला तो वो 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा था, वो बीजेपी को मिला। यही नहीं, पता ये लगा कि शराब माफिया, सट्टा माफिया, इन तमाम लोगों से पैसा लिया। बीफ के खिलाफ, गौमांस के खिलाफ बोलते हैं, गौमांस बेचने वाली कंपनियों से भी बीजेपी ने चंदा लिया और डंके की चोट पर लिया। इन्हीं बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार खबर को कवर कर रही थी गोदी मीडिया, लेकिन जैसे ही पता लगा कि बीजेपी की फजीयत हो रही है उसके फौरन बाद ही इस पर डिबेट से लेकर तमाम चीजें बतानी बंद कर दी गई। ये काम किया गया, डंके की चोट पर किया गया। केजरीवाल की खबर तो अच्छे से चलाई, लेकिन ये नहीं बताया कि संजय सिंह को जो जमानत मिली है उसके बाद क्या हुआ, कैसे जमानत मिली। ये तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश गोदी मीडिया करती है और किसके इशारे पर करती है अब छिपाने की, बताने की जरूरत नहीं। क्या लिखा है, कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पूछा कि तीर्थ हल्ले के एक आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में हिरासत में लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता जो ब्लास्ट केस से जुड़ा है, तो राज्य में बीजेपी के समर्थक क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा को देश भर में लागू करने वाली भाजपा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अब सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह के मामले में किसी का आया है मसला, तो इस मसले को क्या किया जाए, कैसे देखा जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा राष्ट्रवाद का जिक्र करते हैं। हुआ क्या था बता देता हूं। देखिए,
बता दें, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने हाल ही में एक प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम द्वारा कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 जगह समेत कुल 18 स्थानों पर जगहों पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान सह साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को हिरासत में लिया गया था। एनआईए ने इस केस में 3 मार्च को अपने हाथ में लिया था और पहले मुख्य आरोपी मुसाफिर शाजिब हुसैन की पहचान की थी, जिसने विस्फोट को अंजाम दिया था। क्या हुआ था और कब हुआ था? 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। इस मामले धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। अब ये तमाम चीजें हुई थी, ये बम कहां से मिला है, तमाम चीजें पता करना जरूरी है। आपको याद होगा, फिलहाल अब तो अभी भी हैं वैसे तो भोपाल की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, वो ऐसे ही मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर है, सांसद बनी हुई है, टिकट कट गया, वो अलग बात है। लेकिन बार बार बीजेपी का कनेक्शन जब इन नेताओं के साथ निकलकर सामने आता है तो सब शांत होकर बैठ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। हाल ही में मैंने एक खबर भी आपको दिखाई थी दोस्तों, याद होगा कि केरल में के जो स्थानीय अखबार है उन्होंने खबर छापी थी कि तकरीबन 770 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, और जिसके घर से बरामद हुआ था वो आरएसएस का नेता है प्रमोद। सोचिए, आरएसएस के नेता के घर से 770 किलो विस्फोटक बरामद होता है, जैसा कि केरल के तमाम अलग अलग वेबसाइट्स और अखबारों का दावा था कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है प्रमोद। उसके घर से 770 किलो विस्फोटक बरामद होता है। ये शांत रहते हैं। बीजेपी का नेता पकड़ा जाता है कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में, ये शांत रहते हैं। और क्या कहते हैं, बार बार सुनिएगा, बार बार एक ही बात बोलते हैं, ना दंगा होता है, ना आतंकवाद फैलता है, ना कुछ होता है, हर तरफ शांति का जिक्र करते हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि सबसे ज्यादा इस अशांति अगर इस देश के अंदर फैलाने का काम किया तो किस पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए कौन से संगठन हैं जो लगातार इस काम को कर रहे हैं। लेकिन रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले को आप देखेंगे प्रमुखता से दिखाने की कोशिश कोई न्यूज चैनल नहीं कर रहा। न्यूज 24 को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा अधिकतर ऐसे चैनल हैं जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने के वेबसाइट पर डालकर निष्पक्षता का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दावा, कर्नाटक के मंत्री का दावा, इस तरह की बातें करके खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि कैसे, कहां, क्यों, जिससे आका नाराज ना हो जाए। सिर्फ यही तो काम किया जा रहा है। ये तुष्टीकरण का जिक्र करते हैं। ये इन लोगों का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? जो जिनके घर से विस्फोटक बरामद होते हैं, जो ब्लास्ट के से आरोपी होते हैं, कनेक्शन उनका निकलता है। ये तमाम कनेक्शंस की बात पर क्यों चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं? अब सवाल ये उठता है ना कि जिस देश के बारे में आप कहते हैं कि देश को आगे ले गए, ये किया, वो किया, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। इनके नेता जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां कैसे षड्यंत्रों में लगे हुए हैं, और जहां जहां सरकार है वहां हिंदू मुस्लिम तो करते ही रहते हैं। ये एक एक चीज पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। फिलहाल रामेश्वरम ब्लास्ट वाले मामले पर पोल खुल गई है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और उसके नेता कितना राष्ट्र को प्रेम करते हैं। नमस्कार।